नमस्कार। आज हम बात करेंगे मून और राहु के कंजंक्शन के बारे में। आपके बर्थ चार्ट में मून और राहु साथ में किसी भी घर में अगर बैठे हैं तो उसके क्या एस्पेक्ट्स आ सकते हैं या वो किस तरह से आपकी पर्सनालिटी को या आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, उसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मून क्या है। मून हमारी मदर को सिग्निफाई करता है, हमारे इमोशंस, हमारी इंट्यूटिव पावर और हमारे मन को या हमारे माइंड को सिग्निफाई करता है। और राहु क्या है? राहु इल्यूजन है या वो एंडलेस डिज़ायर्स हैं, जो मतलब एक्सट्रीम डिज़ायर्स हैं जो कभी पूरी हो नहीं सकती। जितना भी मिल जाए और चाहिए, फिर और चाहिए। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है हमारे माइंड में, तो इसलिए इंसान को समझ नहीं आता कि उसको कैसा फील हो रहा है या क्या लग रहा है, क्या सही है या क्या गलत है। तो जब ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं तो इसकी वजह से ना उस व्यक्ति की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल लेवल पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली डिसीजन मेकिंग में बहुत इश्यूज आते हैं। तो जब भी राहु किसी भी घर में बैठता है या किसी भी प्लैनेट के साथ बैठता है तो वो उस घर के सिग्निफिकेशंस या उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस को एम्पलीफाई कर देता है, और एम्पलीफाई वो एक्सट्रीम लेवल तक कर देता है। और क्योंकि अगर मून के साथ बैठ जाए तो उस इंसान में इमोशंस बहुत पीक पे होते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। साथ ही साथ इनकी जो मदर हैं उनको भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। और इस पर्सन को ना ओवर थिंकिंग की हैबिट है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेके ये रो देते हैं। और इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है इनमें, क्योंकि राहु आपको क्रिएटिविटी देता है, तो ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव होता है। ओवर थिंकिंग तो देता ही है ये, और कई बार ऐसे इंसान को ना इतने इमोशनल होने की वजह से डिप्रेशन में भी चला जाता है वो इंसान। और अगर नेगेटिव हाउसेस में बैठ जाए तो ऐसे इंसान को सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। बट मून राहु जनरली अगर नॉर्मल किसी भी घर में बैठा हो तो सुसाइडल टेंडेंसी नहीं होती हैं, बट वो तभी होती हैं जब वो नेगेटिव हाउस में बैठ जाए, यानी कि 6, 8, 12 में हो तो ये और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। और मून राहु का कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है, और साथ ही साथ इंट्यूटिव पावर तो देता ही है। तो ये इंसान ना बहुत इजीली, क्योंकि फीलिंग्स बहुत हैं इस इंसान में, इमोशंस बहुत हैं, तो वो फील कर लेता है बहुत सी चीज़ों को जो वो देख नहीं पाता है। और क्योंकि राहु ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करता है, तो इल्यूजन की वजह से आपको कई बार डर का अनुभव होता है, या इस इंसान में ना काफ़ी फोबिया भी हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे पानी को लेकर हो गया, ऐसे लगता है कि मैं डूब जाऊंगा, या पानी के आसपास जाने से ये इंसान डरेगा, या फिर वैसे ही अंधेरे से डर लगेगा या ऊंचाई से डर लगेगा। तो किसी न किसी तरह का फोबिया उस इंसान में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। ये ना इंसान रोज़मर्रा के काम जो हैं उसमें डिसीजन लेने में इनको इश्यूज होते हैं। राहु बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग आपको देता है। जो भी अगर आप अच्छा सोचोगे तो उसका नेगेटिव साइड भी आपके सामने ला के रख देगा। किसी के साथ कुछ हो गया तो आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, आपको मेंटल लेवल पे ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। आप सोचने समझने की शक्ति से खो देते हो कि क्या सही है या क्या गलत है, या कौन सा डिसीजन मुझे लेना चाहिए। तो ये आपकी लाइफ को ना इस तरीके से मेंटल लेवल पे हैम्पर करता है। तो इसलिए ना आपको करना क्या चाहिए, राहु के एलिमेंट को कम करना चाहिए। और राहु के एलिमेंट को आप तभी कम कर सकते हो जब आप मून की जो सिग्निफिकेशंस हैं उसको अगर आप बढ़ाते हैं, तो राहु के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको राहु की जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में लेके आना होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ, वो आप ज़रूर करके देखिए। सबसे पहले है, आपके घर को बहुत ज़्यादा क्लीन रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए, क्योंकि राहु को क्लटर बहुत पसंद है। और जितना क्लटर आपके आसपास, आपके इन्वायरमेंट में, आपके रूम में, आपके घर में होगा ना, उतना ही क्लटर आपके मेंटल लेवल पे भी होगा। और तो आपको अपना फिज़िकल जो एरिया है उसको क्लीन करना है। साथ ही साथ आपके टॉयलेट को आप बिल्कुल ड्राई रखें, और टॉयलेट जो है बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका, ताकि राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे कम पड़े। और आप मून के एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप चांदी के बर्तन में या ग्लास में ही आप रात को पानी
रखिए और सुबह उस पानी को पीजिए। और आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। और आप मून की शीतलता को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में थोड़ा पीस लाने के लिए, मन को थोड़ी शीतलता देने के लिए आप मून को निहारिए। डेली देखिए, मून रात में निकलता है। आप डिनर के बाद 2-3 मिनट के लिए ही सही एक नज़र मून को देखिए। उससे आपकी लाइफ में थोड़ा पीस आएगा। देखिए, जैसे मून ना अपने आप में अच्छा प्लैनेट है, बहुत कुछ देता है, आपको पैसे भी बहुत देता है। इसके अलावा मून सिग्निफाई करता है पानी को भी। तो आप पानी की मात्रा अपनी बॉडी में अच्छी रखिए। और साथ ही साथ कोई प्लम्बिंग के इश्यूज़ हो ना आपके घर में, कोई वाटर लीकेज, कोई टैप लीक करता हो, कोई वॉश बेसिन कहीं पे भी लीकेज है, तो उसको आप ठीक करा लीजिए। और मून सिग्निफाई करता है हमारी फूड हैबिट्स को भी। तो जब मून और राहु साथ में बैठते हैं ना, ये इंसान फूडी हो जाता है, खाने का बहुत शौकीन होता है। लेकिन क्योंकि राहु है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर देता है, तो ये व्यक्ति खाना बहुत ज़्यादा खा लेगा, जितनी भूख है उससे ज़्यादा खा लेगा, और फिर बाद में उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही नेगेटिव साबित होता है। तो आपको थोड़ा सोच समझकर, या जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि रुकना कहाँ पे है, कि खाना कितना खाना चाहिए मुझे। तो ये ओवर ईट करते रहते हैं, और जिसकी वजह से इनकी हेल्थ को, या इनको डाइजेशन जैसे इश्यूज, पेट से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं अक्सर खाने की वजह से। तो आप अपने फूड हैबिट्स को थोड़ा सुधारिए और होम कुक्ड फूड ही खाइए। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाइए, तो फिर आपको जो है राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट से, या जो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो थोड़ा कम करेगा। और आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि राहु आपको कितना ज़्यादा नेगेटिव अफेक्ट कर रहा है मेंटली। तो मेडिटेशन जो है वो आपके लिए एक सहारा बन सकता है, कि आपको मेंटल लेवल पे थोड़ा पीस पहुंचाएगा, और थोड़ी आपके मन को शांति भी मिलेगी। और ना, ऐसा नहीं है कि राहु जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, या फिर आपके अंदर जो भी फोबिया है, आप ओवर थिंक जो करते हैं, उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। वो चीज़ें असल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या ये ना हो जाए, कुछ आपके अंदर डर या ओवर थिंकिंग दे देगा। या कई बार इंसान ये भी सोच लेता है कि मैंने तो जो सोच लिया है वो तो हो ही जाएगा। इवन जैसे ये बहुत अच्छे, क्योंकि राहु आपको बहुत अच्छी प्लानिंग देता है ना, तो प्लानर बहुत अच्छे होते हैं ये। तो इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो सोच लिया है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे करियर में तो इतना पैसा आ जाएगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो इनको लगता है कि मैं पहुँच ही जाऊँगा और मेरे साथ अच्छा होगा ही, या मैं तो बहुत बड़ा बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तो वो उस इल्यूजन में भी रखता है इंसान को। और जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। रियलिटी में तो चीज़ें तभी होंगी जब आपने जो प्लानिंग की है उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, उस पे एक्शन लेंगे, तभी तो कुछ चेंज होगा। या वो चीज़ जो आप गोल बना रहे हैं, या आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको आपने फुलफ़िल करना है, तो वो डिज़ायर्स भी तभी फुलफ़िल होंगी। तो क्योंकि इस इंसान में डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी, क्योंकि राहु अगर थोड़ा शांत होगा तो आपको थोड़ा रियलिटी से आपका थोड़ा वास्ता होगा। और जब आप रियलिटी में आएंगे तो थोड़ा देखेंगे कि असल में लाइफ में हो क्या रहा है, या मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, और सोच क्या रही हूँ, उसका रियलिटी से इतना लेना देना नहीं है। तो आपको राहु के एलिमेंट को कम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, जो वो आप ज़रूर कीजिए। सफाई ज़रूर रखिए, और सोशल मीडिया का यूसेज जो है कम कर दीजिए। आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी राहु के एलिमेंट को बहुत बढ़ाता है। और साथ ही साथ आपके घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो वेस्ट पड़े हुए हैं, कोई काम के नहीं हैं, आपके फ़ोन के पुराने चार्जर्स हैं, उनको आप फेंक दीजिए। और घर की छत पे या सीढ़ियों पे कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है ना, बहुत सारे जैसे ईंटें वगैरह रखी हैं, कोई वायर्स रखी हैं, उनको आप उठा के अपने घर से बाहर फेंकिए, और राहु की एलिमेंट को कम कीजिए अपनी लाइफ से। तो जाके राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जब वो कंट्रोल होगा थोड़ा। तो मैंने आपको रेमेडीज़ भी बताई हैं, और आप मैच करके देखिएगा आपके बर्थ चार्ट में मून और राहु का कंजंक्शन जहाँ भी है, तो आपकी लाइफ में वो कैसे प्ले आउट हो रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और एस्ट्रोलॉजी के ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।